हेलो बच्चों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल में गणित की क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, गणित की क्लास में अध्याय हमारा 3 चल रहा है, जिसमें प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन 1 से लेकर के 18 तक क्वेश्चन लग चुके हैं। आज हमारा 19वां क्वेश्चन है। थोड़ा भाषा में इसका बड़ा है, इसलिए हम इसे लिखेंगे नहीं बोर्ड पर, ऐसे ही पढ़े दे रहे हैं कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है, जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को 2 प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज नंबर ए है 1800 हो और नंबर 2 है 2000 हो। तो देखो बेटा, कुल कोष बराबर 30,000। ठीक, माना प्रथम बांड 100 रुपये का लिया, तो द्वितीय बांड रहेगा 30,000 में 100 घटा दो। तो देखो बेटा, माना सॉरी ए बराबर x और यहाँ 30,000 माइनस x, ये हो गया आपका 2 पंक्ति और 1 स्तंभ। इसी प्रकार दूसरा, इसमें देखो 5% ब्याज है और 7% ब्याज है, ये हो जाएगा 1 गुणे 2। ठीक है, कुल वार्षिक ब्याज यहाँ लिख दो। वार्षिक ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, तो ये लिख लो BA। हालांकि ये 1800 है, ये बाद में लिख देंगे। तो यहाँ आपको B का लिखना है 5% ब्याज है, तो इसे ऐसे लिख लो 5/100 और ये 7/100, क्योंकि प्रतिशत आप हटाओगे तो इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा। अब लिखो कुल वार्षिक ब्याज बराबर BA। तो B का है 5/100 और यहाँ है 7/100। ठीक है, और A है x 30,000 माइनस x। करिए गुणा बेटा। जैसे इसका x में करोगे तो 5x/100 रहेगा, प्लस इनका इसमें करोगे तो 30,000 माइनस x/100। ठीक है, इस तरीके से ये रहने वाला है। अब क्या करना है, देखो पहला पॉइंट आपका 1800 का है, वार्षिक ब्याज 1800 प्राप्त होता है। तो इसकी तुलना इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5x। देखो ये डायरेक्ट एक समीकरण के रूप में बन गया। तो 5x/100 प्लस 7 का 3 में गुणा करो तो 21 हो जाएगा। 21 और 4 0 लगा दो इसमें, फिर माइनस 7x। देखो इसके बटे में भी 100, इसके भी बटे में 100, दोनों बटे में 100 है, तो हर तो समान है, इसका यहाँ 100 रहेगा और इधर बेटा 1800 है ही वार्षिक ब्याज है। इसका इसमें गुणा करो, माइनस 7x और प्लस 7 घटा दो तो माइनस का 2 बचेगा। तो यहाँ 21 मतलब 2,10,000 और माइनस 2x और बराबर 1,80,000 ये हो जाएगा, क्योंकि 100 का गुणा 1800 में करोगे तो 1,80,000 हो जाएगा। अब 2,10,000 उठा करके उधर ले चलो तो माइनस x बराबर ये हो जाएगा आपका 1,2,10। बेटा कितना बचेगा, हाँ माइनस का 30,000 ये आएगा। माइनस माइनस काट दो, 2 से 30 15 हो जाएगा, तो 15,000 आएगा। ये x बराबर कितना होगा 15,000।
तो बेटा 30,000 को 2 बांडों में, तो प्रथम बांड कितना हो जाएगा इसका, प्रथम बांड बराबर 15,000 और द्वितीय बांड 30,000 माइनस 15,000 बराबर ये भी 15,000। ठीक है। इसी प्रकार बी वाला है जिसमें 2,000 वार्षिक ब्याज है। कितना है, 2,000। तो तुलना 2,000 की बेटा इसी के साथ कर दो, इसी के साथ। ठीक, जैसे यहाँ हमने 1800 लिया तो इसमें आप 2,000 ले लो। तो फिर इसे सॉल्व करो, 5x/100 प्लस 21 2 10 माइनस 7x और बटा 100 बराबर 2,000। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 2 10 प्लस है माइनस 7x बटा 100 बराबर 2,000। 100 इधर ले चलो, ये घटाओ, ये 21 माइनस 2x बराबर 2,000 और 2 जीरो और मिला दो भैया, 2 लाख हो गई है। ये उधर ले चलो तो माइनस 2x बराबर हो जाएगा 2 लाख है, और माइनस का 2 10 है, सही है। तो माइनस का कितना बचेगा है, अरे 10 कैसे, ये 20 है, ये 2 लाख है सर, ये 2 लाख 10,000 बचेगा। हाँ खाली 10,000 बचेगा, बिल्कुल सही बात है। माइनस का 10,000, माइनस माइनस काट दो और 2 से 10 काटो 5 आ जाएगा। ठीक है। तो देखो x बराबर हो जाएगा 5,000। ठीक। अब देखो प्रथम बांड दूसरे में 5,000, तो वो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 25,000 हो जाएगा। हाँ, तो इस हिसाब से प्रथम बांड है वो 5,000 का है और द्वितीय बांड रहेगा 30,000 माइनस 5,000, तो 25,000 रहेगा। तो इस प्रकार से ये 19वां क्वेश्चन हो गया आपका, नोट कर लीजिए। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80, 60 तथा 40 प्रति पुस्तक है। आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो देखिए भैया, माना ए बराबर, देखिए 10 दर्जन है। ठीक है। ध्यान देना कि रसायन विज्ञान की 10 दर्जन किताबें हैं। तो 10 दर्जन में हम इन किताबों को किसमें चेंज कर लेंगे, इन किताबों को हम प्रति किताब के दर से, जैसे 1 दर्जन का मतलब होता है 12 नंग। ठीक है। तो कितना हो जाएगा
12 का गुणा करना है, 120 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दो 120। रसायन विज्ञान की हो गई 8 दर्जन, 12 अट्ठे 96, ठीक है, और 10 दर्जन 120। तो यहाँ लिख दो, ये बेटा थी हमारी रसायन विज्ञान की, रसायन विज्ञान, और ये है भौतिक विज्ञान। विज्ञान, और ये है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, ये किताबें हैं बेटा। ठीक है, तो B बराबर हम ले लें, देखो रसायन विज्ञान 80 रुपये की है, जबकि भौतिक विज्ञान की किताब जो है वो 60 रुपये है, और अर्थशास्त्र की 40 रुपये है। ठीक है, तो कुल रुपये निकालना है, कितना बनेगा जाके AB, तो बेटा 120, 96 और 120। यहाँ करना है 80, 60 और 40, गुणा करो इनका। देखो ये पंक्ति ये स्तंभ, ठीक है, ये पंक्ति और ये स्तंभ, ऐसे तो करना है ऐसे। तो पंक्ति एक, स्तंभ एक बन रहा है, एक ही बन रहा है इसका। देखो बेटा इसे थोड़ा घुमा दें यहाँ पर, ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे लिख दो इसे BA। ठीक है, क्योंकि स्तंभ और पंक्ति हमने जो है घुमा के बना दी है। तो देखो बेटा रखिए, B हमारा है 80, 60 और 40, ये हमारी पंक्ति हो गई, और ये स्तंभ 120, 96 और 120। अब देखो ये पंक्ति एक पूरी ये स्तंभ के साथ गुणा हो जाएगा, जुड़ जाएगा सब। देखिए 80 का 12 अट्ठे 96, 1 0 इधर 1 0 उधर, ठीक है, प्लस करेंगे 60 का 96, 1 0 लगाओ, 6 छंग 36 हो जाएगा, और 9 छक्का 54, 54 और 3 57। उसके बाद प्लस 40 का 12 चौक 48, ठीक है, और 2 0। बस इन्हें जोड़ो भैया, 2 2 मतलब 6, ठीक है, 8 7 15, 15 6 21, हासिल 2, 4 5 9, 9 9 18, 18 और 2 20। तो ये टोटल जो आंसर आएगा वो आपका 20,160 रुपये आएगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हो गए। आज के लिए इतना ही, नोट कर लीजिए।